गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे। सबसे पहले मुझे आप लोगों ने पूछा है कि अनुच्छेद के टॉपिक्स कौन कौन से आने हैं। तो बेटा अनुच्छेद हमने किया हुआ है केवल महत्व, ठीक है। महत्व पे कोई भी टॉपिक आ सकता है, किसी भी किस्म का टॉपिक आ सकता है, आपको उसे अपने आप लिखना है। महत्व मतलब इम्पोर्टेंस। अब इम्पोर्टेंस मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि इम्पोर्टेंस किसी भी चीज की आ सकती है, जैसे पुस्तकों का महत्व, अनुशासन का महत्व, समय का महत्व, दूरदर्शन का महत्व, आप कर सकते हैं जैसे विज्ञापन का महत्व। यानी इम्पोर्टेंस किसी भी चीज की आ सकती है। उसमें आपको टॉपिक नहीं एक बता सकती मैं कि सिर्फ इस यही वाला महत्व करो, ठीक है। मैंने बताया था आपको महत्व करने का तरीका बेटा कि आप क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक का महत्व आ गया पहले उसकी डेफिनेशंस बताएंगे, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बता देंगे, फिर उसके फायदे बताएंगे कि उस चीज को आप यूज करते हो और कॉन्टिन्यूअस यूज करते हो तो फायदा क्या होता है। फिर अगर यूज नहीं करोगे तो नुकसान क्या क्या हो जाएंगे, और उस चीज को यूज करके विद्यार्थी जीवन पर क्या प्रभाव होगा। सारांश होगा ये विद्यार्थी जीवन। और विद्यार्थी जीवन के लिए मैंने टिपिकल आपको लाइंस बताई थी कि विद्यार्थी, आज के विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं। मैंने कर्णधार वर्ड भी लिखा था आपके लिए। आज के विद्यार्थी कल के कर्णधार हैं, यानी कंधों पे भार उठाने वाले हैं, कल के फादर हैं। तो उनको लंबा जीवन जीना है, इसलिए उन्हें अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए। जो आदतें बचपन में पड़ जाती हैं वो जीवन भर बनी रहती हैं। हमें इसलिए विद्यार्थियों को उस चीज का पालन समय अनुसार करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे पुस्तकों का महत्व आ गया सपोज, ठीक है। तो पुस्तक बताएंगे क्या होती है। पुस्तक क्या होती है, जिसमें तरह तरह की याद करने योग्य, दिमाग में रखने योग्य बातें निश्चित की हुई होती हैं, रखी हुई होती हैं। पुस्तक वो होती है, ठीक है। पुस्तकों के लाभ क्या क्या हैं आपको पता ही है। आप कहीं से भी ज्ञान उठा सकते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है। पुस्तकें पढ़ने से हमें समझ आती है। खाली समय में पुस्तकें पढ़ते जाओ तो दिमाग नहीं भटकता, है ना। पुस्तकें हमारे लिए एक गहने के समान है। जिन बच्चों को पुस्तकों का संग्रह करने की आदत हो जाती है वो अपना खाली समय पुस्तकों के साथ ही बिताते हैं। पुस्तकें हमारी बहुत बड़ी मित्र हैं, है ना। हमें बेराह जाने से रोकती हैं। पुस्तकें हमें गलत रास्ते पे जाने से रोकती हैं, क्योंकि इनमें लिखा हुआ पढ़ पढ़ के ही हम अपने जीवन को चलाते हैं, ठीक है। अब नुकसान क्या है, अगर हम पुस्तकों का संग्रह नहीं करते, पुस्तकों का ध्यान नहीं रखते, पुस्तकों को इधर उधर फेंक देते हैं, तो हमें हमारा ज्ञान नहीं बढ़ता, ठीक है। हम सफल नहीं हो सकते, हम पढ़ने में कामयाब नहीं हो सकते अगर हम पुस्तकों की इज्जत करना नहीं जानते, ठीक है। अगर हम पुस्तकों का संग्रह नहीं रखते तो मुश्किल के समय में, आजकल तो खैर गूगल बाबा आ गए हैं, आगे पुस्तकों का महत्व होता था, पुस्तकों से ही हम खोल खोल के ज्ञान देखा करते थे, ठीक है। तो विद्यार्थी एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ऐसा कोई स्पेसिफिक है कि पेपर में कौन सा आ सकता है टॉपिक? मतलब आप चाहते हैं कि मैं आपको पेपर में आने वाला टॉपिक बता दूं, हाँ। मैम नो मैम, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई जैसे 2-3 स्पेसिफिक टॉपिक ये है, बेटे मैंने उन दो तीन ही तीनों में से बताए हैं, एक मैंने आए। 5-6 जितने बताए हैं उनमें से कोई भी आ सकता है बच्चे। और आपको पत्र है और विज्ञापन है और अनुच्छेद है, तो कोई दो चीजें आएंगी शायद, ठीक है। पत्र, विज्ञापन और अनुच्छेद में से कोई दो चीजें आएंगी। अब कौन सी दो आएंगी मैं ये तो बता नहीं सकती, इसलिए कौन सा आएगा मैं ये भी नहीं बता सकती, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो अपने पास ही रखने होते हैं, आपको तो तरीका ही करना है। रट्टा लगाने के लिए आप कह रहे हो तो वट एवर गिवन इन योर बुक, जिस भी चीज का महत्व आपकी बुक में दिया हुआ है वो आप कर लीजिए, ठीक है। स्टिक टू योर बुक।
नेक्स्ट वी आर मैम पिछले सिलेबस में संवाद और संवाद लेखन और दूसरा जो टॉपिक काटा, क्या बोला आपने बेटे, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे? रिपीट अगेन बेटा, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम जो PT1 सिलेबस है उसमें संवाद लेखन और एक दूसरी चीज काटी गई थी, तो वो इस टर्म में आनी है? नहीं, जो नहीं करवाई वो नहीं आनी बेटे, ठीक है? जो चीज नहीं करवाई वो नहीं आनी। क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद संधि, ठीक है? पहले क्रिया विशेषण। बेटे ध्यान दो, क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताए। अदरवाइज विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इटसेल्फ विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, लेकिन क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है? ये 4 प्रकार का होता है: रीति, काल, स्थान और परिमाण। इंग्लिश में, पंजाबी में ये आप 8 तरह का करते हैं, लेकिन इन हिंदी वी आर हैविंग ओनली 4 काइंड्स। आप इस साइड पे आ जाओ तो ज्यादा क्लियर नजर आएगा। 1 2 3 4। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीति होता है स्टाइल, कैसे वो धीरे धीरे बोलता है, वो तेज तेज बोलता है, वो दौड़ दौड़ कर बोलता है ना, मतलब इस तरह के वर्ड जो उसका स्टाइल बताते हैं। ओके, जैसे मैंने टेस्ट में जो दिया था वो धीरे धीरे था, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे सेंटेंस में काल था सुबह, सुबह से पढ़ूंगा, कल से पढ़ रहा है, परसों से पढ़ रहा है, आज पढ़ेगा। काल समय, ठीक है? तीसरा है स्थान, ऊपर बैठा है, नीचे बैठा है, अंदर बैठा है, बाहर बैठा है। ओके, स्थान बाहर अंदर, ये स्थान हो गया। परिमाण जितना उतना, जितना जरूरी हो उतना खाओ, ठीक है? मैंने पेट भर खाया, अब पेट भर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, इसमें काउंटिंग नहीं होती, मापतोल होता है। ओके, मैंने आज बहुत खा लिया, मैंने बहुत खाया। अब खाया बहुत, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जो सो जितना उतना तो है ही है, बहुत भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है? जैसे मैं कहूं मैंने कम खाया, या तुमने कम खाया। मैंने तो बहुत खाया, तुमने कम खाया। अब ये कम जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है? मैंने कम खाया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है? रीति धीरे धीरे चलता है, तेज से चलता है, कछुए की चाल चलता है। चलता है कि विशेषता, धीरे धीरे चलता है या तेज चलता है। काल मतलब समय, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, आज टेस्ट करूंगा, आज, कल, परसों, सुबह, शाम, रात। ओके, स्थान जगह का नाम, कक्षा में, घर में, स्कूल में, बस में, कार में। ओके, क्रिया विशेषण क्लियर। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स संधि। अब संधि देखिए, मैं इस समय किसी पचड़े में नहीं पढ़ूंगी। संधि जो है आपने बहुत डिटेल में की हुई है, और उतने ही शब्द जितने बुक में हैं आपको वही आने, ठीक है? इतनी लिमिट हमने बांध दी कि जितने संधि के शब्द, संधि हमारी है एक
दीर्घ संधि है, गुण संधि है, सिर्फ दो ही संधियां हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। ठीक है, तो वो जितने वर्ड्स बुक में दिए हुए हैं सिर्फ उतने ही, फिर भी मैं बता रही हूँ। दीर्घ संधि होती है बेटे, हमारे पास ये वर्ड्स होते हैं अ, ई, उ, री, ए, ओ, सिर्फ हमारे पास ये 5 होते हैं जो वाउल्स कहलाते हैं, वॉवल्स कहलाते हैं। री भी ई के जैसे ही होती है। तो पहले हमने क्या करना है, अगर अ के साथ अ मिले, यानी पहले अक्षर में भी अ हो, दूसरे में भी अ हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो आ की मात्रा बनती है। अगर ई के साथ ई मिले, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ई के साथ ई मिले तो बड़ी ई की मात्रा बनती है। अगर ऊ के साथ ऊ मिले, छोटा हो या बड़ा हो, बड़े ऊ की मात्रा बनती है। ठीक है, पहले हमने ये किया। दूसरा, गुण में क्या किया, पहले अक्षर में अ ही होना चाहिए, हाईलाइटेड, पहले अक्षर में अ ही होना चाहिए। जैसे देवेंद्र था वर्ड, पेपर में ही था देवेंद्र। अब देवेंद्र पहले अक्षर में अ ही है, हमारा कोई और वर्ड नहीं है, तो इसको निकाल लो। आप देव तो लिख ही लो ना, देव होता है, देवा नहीं होता ना। ठीक है, देव। अब ए बना हुआ है, ये देखना है हमें, तो क्या बना, ए बना हुआ है तो क्या लगा, ये रिजल्ट ये आया है, तो क्या होगा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा, जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा। अ जब ई के साथ मिलेगी तो ए प्रोड्यूस करेगी, यानी नेक्स्ट वर्ड विल स्टार्ट फ्रॉम ई। दूसरा वर्ड था महोत्सव। अब हमें पता है पहला अक्षर अ ही होना चाहिए, महा कोई वर्ड नहीं होता, महा होता है। ठीक है, अब ओ बना हुआ है, मतलब सेकंड वर्ड क्या होगा, ऊ। पिछला वैसे ही लिख दो, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। ठीक है, ऐसे ही और वर्ड, क्योंकि अगर मैं समझाने पे, शुरू से समझाने पे लग गई ना, तो फिर कुछ नहीं बनना। ठीक है, अब है महाशय, महोदय। देखो मैं रैंडमली वर्ड्स लिख रही हूं, कवीश, रामावतार, भूरजा। ये देखिए, आई हैव गिवन यू 5 वर्ड्स ओनली। इन 5 वर्ड्स का विग्रह करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, पहला अक्षर तो हमेशा अ होना वाला है ज्यादातर, तो महा प्लस आ की मात्रा बनी हुई है, आ की मात्रा बनी हुई है, तो दूसरा अक्षर भी अ से ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूँ अ श य, महा प्लस अशय। अब अशय कुछ नहीं होता, महाशय होता है आ, ये आपको अपने आप देखना होगा, अशय होता है या आशय होता है, इसके लिए कोई रूल नहीं है, ये तो वर्ड ही होता है, आशय वर्ड होता है। ठीक है, अब यहां फिर महा बना हुआ है ओ, अब ओ बनेगा तो ऊ होगा, ऊ से स्टार्ट होना है अगला वर्ड, और पीछे है द य। अब ये आप देख लीजिए, उदय शब्द ठीक है, कहीं बड़े ऊ से तो नहीं लिखा जाता, रफ में लिख के देख लो, उदय, नो, यही ठीक है।
नेक्स्ट कवीश। अब यहाँ पे मैंने कहा था पहले अक्षर में अ ही होना चाहिए, लेकिन ई बनी हुई है। जब ई बनती है तो दोनों तरफ ई होता है। ठीक है, अब पहला वर्ड है क व लिख के मुझे ई की मात्रा डालनी है इसको। अब ये आप सोचिए कि कवि में व को छोटी की मात्रा होती है या बड़ी की मात्रा होती है। ठीक है, कवि बड़ी। हिंदी नहीं बेटे जी, कवि हिंदी में हमेशा ही छोटी की मात्रा से होता है। कवि में कभी भी बड़ी की मात्रा नहीं होती, कवि हमेशा छोटी की मात्रा से होता है। पंजाबी च कवि लिखते हैं तो वड्डी ना लिखते हैं आप, देखो हिंदी में कवि हमेशा छोटी के। एक बात और याद रखना, हिंदी में मैक्सिमम वर्ड्स छोटी की मात्रा से बनते हैं कवि। अब पीछे है श। अब जब ई की मात्रा बनती है तो अगला वर्ड भी ई होना चाहिए। अब ये आप देखिए, ईश वर्ड होता है या ईश होता है? ईश होता है वर्ड। ठीक है, ईश होता है, इश नहीं होता। कवि प्लस ईश। ऐसे ही ये वर्ड लीजिए, आ की मात्रा बनी हुई है तो राम प्लस दूसरा अक्षर भी अ होना चाहिए, अवतार। अब ये ऊ की मात्रा बनी हुई है भू, बड़े ऊ की मात्रा बनी हुई है। जब ऊ की मात्रा बनती है तो दोनों तरफ ऊ होना चाहिए। अब आपने लिखना है भू। अब ये देखिए, भू में बड़ा ऊ आता है या छोटा ऊ आता है? भू भूमि, दोनों में मेरे हिसाब से तो बड़ा ऊ आता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड भी पीछे जा और होना चाहिए ऊ से ही। अब ऊर्जा होता है या ऊर्जा होता है, ये आपको लर्न होना चाहिए। बड़े ऊ से है ऊर्जा। ठीक है, थोड़े से ही वर्ड्स होते हैं बेटा, जैसे उत्सव वर्ड छोटे ऊ से होता है, ऊर्जा वर्ड बड़े ऊ से होता है, ऊर्मी वर्ड भी बड़े ऊ से होता है। मुझे लगता है ज्यादातर यही 3 वर्ड यूज होते हैं। ऐसे ही ई के वर्ड दो तीन यूज होते हैं, ईश, ईश्वर, इंद्र, यही वर्ड यूज होते हैं ज्यादातर। कैमरा बेटा इधर से मैंने एडजस्ट किया तो था, इधर मैंने कुछ खास लिखा ही नहीं, तो कैमरा खास एडजस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, मुझे मालूम है उधर जो कट रहा है बेटे, मैं देख रही हूँ आपको सामने, मुझे ब्लैक बोर्ड अच्छे से नजर आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो मेरे हिसाब से संधि इसी तरह कराना अप्रोप्रिएट था। अगर मैं दोबारा नए सिरे से जैसे हमने पहले की थी करवाने में लग गई तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें इसी तरह शब्दों का विग्रह करना आना चाहिए। विग्रह करना आ गया तो हमें संधि करनी तो बहुत ही आसान है बच्चे। हाँ बोलो तनिष्क, क्या कहना चाहते हो? तनिष्क क्या कहना चाहते हैं बेटा? तनिष्क कुछ कहना चाहते हैं, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। तनिष्क आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पे, म्यूट योरसेल्फ देन। यू कैन राइट। गलती से हो गया था मैम, पता नहीं कैसे अच्छा, होगा। ओके ओके ओके। क्योंकि आज आप लोगों के साथ मुझे लेना था, आपकी प्रॉब्लम्स लेनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को म्यूट ही नहीं किया। ठीक है, हाँ जपू जी कुछ पूछना है बेटा? जपू जी। मैम जब हम एक्सक्यूज मी मैम मैम हम जब कवि प्लस ईश करते हैं तो कवेश नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब जब हम तोड़ते तो अ की साउंड आती है। नहीं बेटे अ नहीं, प्लस ई ए। आप साउंड मत देखिए, आप साउंड मत देखिए। कवि प्लस इसको छोड़ दीजिए, कवि ईश, ई और ई मिलके बड़ी ई ही बनेगी। ठीक है, ओके मैम। जैसे वर्ड है रविंद्र, अब इसका विग्रह करेंगे, बड़ी ई की मात्रा है तो क्या होगा? रवि प्लस इंद्र।
दोनों तरफ ई ही चाहिए, ठीक है। और आपको मालूम है जब तक संधि नहीं की थी मैं भी रविंद्र वर्ड गलत लिखती थी, संधि करके पता चला व को बड़ी ई की मात्रा आती है, दोनों तरफ ई मिला हुआ है तो बड़ी ई की मात्रा आती है। अदरवाइज मैं भी रविंद्र बेटा ऐसे लिखती थी, मेरे ब्रदर का नाम है, हम लोग ऐसे ही लिखते थे। दिस इज टोटली रॉन्ग, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, ठीक है। आवाज के पीछे मत भागना, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस, ये आपको पता है जो रूल होते हैं वो रूल ही होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम संवाद और नोटिस नहीं आएंगे ना? आपको कह दिया नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे बच्चे, संवाद और नोटिस कह दिया नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे बच्चे। इस बार नई चीज विज्ञापन ही है। कुछ और पूछना है बेटा? किसी को कुछ और पूछना है? अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 7 minutes are left. Any query? Anything you want to discuss with me? मैम एक बार आप अनुशासन का महत्व वाला करवा दोगे? अनुशासन का महत्व करवा देती हूँ। रिवीजन टेस्ट बेटा हर हालत में आज मिल जाएगा आपको, काफी बच्चों को मिल गया है, जिनका रह गया है रोल नंबर वाइज चेक कर रही हूँ, आज मिल जाएगा, ठीक है। रिवीजन टेस्ट की फिक्र मत करो, ओके। अनुशासन का महत्व बेटा, अनुशासन, अनुशासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। अनुशासन का अर्थ है शासन में रहना, यानी कहे अनुसार कार्य करना, जैसा कहा गया है वैसा कार्य करना, अनुशासन में रहना, ठीक है। तो अनुशासन में रहना हमें सर्वप्रथम हमारी माँ सिखाती है, उसके बाद हमें स्कूल में सिखाया जाता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, एक होता है जो अनुशासन हमें जबरदस्ती सिखाया जाता है, जैसे कक्षा के कमरे में आपको अनुशासन जबरदस्ती सिखाया जाता है कि आपको बिना पूछे बाहर नहीं जाना, है ना, आपको ज्यादा अपने हाथ पांव नहीं हिलाने, आपको क्लास में बातें नहीं करनी, ये जबरदस्ती सिखाया जाता है। लेकिन कुछ अनुशासन ऐसा भी होता है जो हमारे अंतर्मन से निकलता है, यानी सारे बच्चे क्लास में शरारतें कर रहे हैं लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बोलता, वो उसके अंदर से अनुशासन निकलता है, उसे फोर्सफुली डांट के डपट के थप्पड़ दिखा के अनुशासन सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर से निकलता है। अध्यापक मेरे सामने खड़े हैं, मुझे तो फालतू बात नहीं करनी, है ना, उसको कहते हैं अंदर से निकलने वाला अनुशासन। 2 तरह का अनुशासन है, बाहरी अनुशासन और आंतरिक अनुशासन। बाहरी अनुशासन डरा धमका कर सिखाया जाता है और अंदर से अनुशासन होता है जो अंदर से निकलता है। जैसे इस समय आप सभी अनम्यूट हैं, आप चाहें तो सारे अपने आप को अनम्यूट करके मेरी सारी क्लास खराब कर सकते हैं, पर किसी ने भी जरूरत नहीं की अनम्यूट करने की, क्योंकि ये अनुशासन आपके अंदर से निकल रहा है कि मैडम पढ़ा रहे हैं और हमने सुनना है, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। ये है आंतरिक अनुशासन। मैंने अभी सिर्फ डेफिनेशन बताई बेटे कि अनुशासन क्या होता है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, भीतरी अनुशासन और बाहरी अनुशासन, ठीक है। और ज्यादा लंबे समय तक रहने वाला अनुशासन कौन सा होता है? बताइए कौन सा अनुशासन जो है वो लंबे समय तक रहेगा, बाहरी या आंतरिक अनुशासन? कौन सा? आंतरिक अनुशासन। जब इंसान अंदर से कहता है कि मेरे सामने मेरे बड़े खड़े हैं, मुझे बात नहीं करनी, वो अनुशासन लंबे समय तक चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, ओके। तो अनुशासन 2 प्रकार का है, बाहरी अनुशासन और आंतरिक अनुशासन, ठीक है। तो आंतरिक अनुशासन ज्यादा लंबे समय तक चलता है, क्लियर, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुशासन के फायदे क्या क्या है। पैराग्राफ हमने एक ही रखना है, लेकिन अब सोचते हैं अनुशासन के। व्यक्ति अनुशासन में रहेगा तो अच्छी तरह से सीख पाएगा, बड़ों की नजर में अच्छा बना रहेगा, अनुशासित व्यक्ति को प्रसिद्धि भी मिलती है, अनुशासित व्यक्ति को सफलता भी मिलती है, अनुशासित व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है, ठीक है। अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति का कोई भी काम अछूता नहीं रहता,
उसके सारे काम समय से पूरे हो जाते हैं, क्योंकि रहता ही अनुशासन में है ना। वो थोड़े समय में ज्यादा काम कर सकता है अनुशासन में रहने वाला। ओके, यदि हम अनुशासन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें माँ बाप से, समाज से प्यार नहीं मिलेगा, ठीक है, हम सफल भी नहीं हो पाएंगे, हमारा काम भी बिखरा बिखरा सा नजर आएगा, कुछ भी सिमटा हुआ नजर नहीं आएगा, ठीक है, और जीवन में सफलता पाना बहुत दूर चला जाएगा। अब विद्यार्थियों को अनुशासन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है। विद्यार्थी भविष्य के कर्णधार हैं, इसलिए विद्यार्थियों को तो अनुशासन का पालन करना बचपन से ही सीख लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो आदतें पड़ जाती हैं वो जीवन भर चलती हैं। That's all. अनुशासन भी हो गया, कुछ और पूछना चाहेंगे? कुछ और कोई बच्चा पूछना चाहेगा? 24 बच्चे प्रेजेंट हैं, 23 बच्चे प्रेजेंट हैं, यहाँ एक मेरे सामने बैठा है, 24 बच्चे सिर्फ प्रेजेंट हैं, और 24 प्रेजेंट हुए तो 41 में से कितने एब्सेंट हो गए? 7 नहीं, 31 को 7 हुए, 17, 50% क्लास इज एब्सेंट। Okay, do revise it. Revise कीजिए। And near about time is over. Time भी खत्म होने वाला है। I am going to end the meeting. ठीक है? और कोई query होगी तो you can write me on WhatsApp.